गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल एक बच्चे ने पूछा है कि सर, नारी का शोषण नारी के कारण होता है, ये बात क्या सही है? बहुत अच्छा सवाल है। नारी वैसे तो माँ के रूप में, जितना माँ के रूप में नारी के पास ममता होती है, उतना ममता किसी के पास नहीं होता है। ब्रह्मांड में अगर सबसे ज़्यादा प्यार किसी के पास होता है तो नारी के पास होता है। पर यह बात भी सच्चाई है कि नारी का शोषण नारी के कारण ही होता है। चाहे मामला दहेज प्रथा का ले लें। दहेज प्रथा में जब बहू को सताया जाती थी तो सास के द्वारा, ननद के द्वारा मरने पे मजबूर किया जाता था और कभी कभी तो मार दिया जाता था। तो वहाँ नारी माँ की ममता भूल जाती है। अगर माँ की ममता वहाँ रहती तो कोई भी माँ अपनी बेटी को जलाने का प्रयास नहीं करता या किसी भी तरह क्षतिग्रस्त करने का प्रयास नहीं करती। पर दुर्भाग्य की बात है, नारी वहाँ अपनी ममता भूल जाती है। ये बात 75% सही है कि नारी का शोषण नारी के कारण होता है। चाहे ले मुजफ्फरपुर बालिका गृह वाला कांड, उसमें भी 2-3 नारी का भूमिका अहम थी। वंदना कुमारी, मधु, नीलम कुमारी, किरण कुमारी इत्यादि। इन सबों को रखा गया था कि बालिका को सुरक्षित रखा जाए, इसलिए नारी की देखरेख में रखा गया था। पर इन सबों ने बालिका को मजबूर किया यौन शोषण करने के लिए। ये कलंकित कर देने वाला काम भी नारी ने किया। और प्राचीन काल से ही देखा गया है, अगर नारी का दुख का कारण नारी ही बनता है। मां सीते को दर दर भटकना पड़ा वन में, इसमें भी नारी थी, मंथरा और कैकेयी। तो नारी का सबसे बड़ा दुश्मन नारी ही होता है, ये बात सटीक है। अगर नारी का सपोर्ट नारी हर जगह करने लगे तो 75% नारी पर शोषण बंद हो जाएगा। आप चले जाइए किसी कोठे पर, वहां दलाल के रूप में नारी ही रहता है, जो नारी के शरीर को बेचती है। कहीं भी चले जाइए, चाहे सोनागाछी चले जाइए, चाहे मुजफ्फरपुर चले जाइए, कहीं भी। और जो आजकल कॉल गर्ल का ट्रेंड बना हुआ है, उसमें भी नारी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमें पता नहीं चलता है कि उस समय मां की ममता कहां चली जाती है। क्या कोई अपनी बेटी को ऐसा कर सकती है? अगर आप उसमें अपनी बेटी देखिएगा तो आप
उसे यौन शोषण के लिए नहीं उकसाइएगा, आप उसे जलने के लिए मजबूर नहीं कीजिएगा। पर दुर्भाग्य की बात है, उसमें वो अपना बेटी वो नहीं देखती है। और इसका ये कारण है कि सबसे सेल्फिश नारी होती है, और यही इसका मेन कारण है। अभी जो हाल में प्रकाश में आया, पटना का बालिका सुधार गृह गाय घाट वाला मामला, ये मामला भी उसी तरह का है, मुजफ्फरपुर के तरह ही है। इसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर मामला में तो जघन्य अपराध है, जिसे रखा गया था, सुरक्षित रखने का जिम्मा दिया गया था, वही उसे असुरक्षित कर रहा था। उसमें कई ऑफिसर भी फंसे हुए हैं मुजफ्फरपुर वाले मामले में, और सारे अभी जेल के अंदर हैं। और इसमें भी एक नारी की नाम आ रहा है, तो इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। और अगर नारी का शोषण में नारी साथ ना दे तो 75% केस कम हो जाएगा नारी का शोषण होने में। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हर जगह जहां भी इस तरह की घटना होती है, कोई ना कोई नारी उसके शोषण में संलिप्त रहती है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं धन्य कहूंगा नीतीश सरकार को कि मुजफ्फरपुर वाले सारे जो विक्टिम थे, जिन्होंने क्राइम किया था, आज वो जेल के अंदर हैं। और गाय घाट वाली मामला का भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।